हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू क्लियर एन इंटरव्यू। मैं आपको इससे रिलेटेड चंद बातें बताना चाहता हूँ। अगर आपने उन बातों को बहुत ही सीरियसली सुना और देखा और अगर किसी डायरी में नोट कर लिया तो वो आपके ज़िंदगी में हर प्रोफेशन में काम आने वाली है। तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे दिल को बहुत भाती है, जो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, जो बहुत करीब है, आदमी को बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। जिससे भी आप गुफ्तगू करते हैं वो सबसे पहले जो इम्प्रेशन आपका लेता है आपकी लैंग्वेज का लेता है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, बात करने का तरीका कैसा है, उससे वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे इम्प्रेस होना शुरू होता है। उस वक्त ना वो आपकी बिरादरी पूछता है, ना आपकी एजुकेशन पूछता है, ना आपका स्टेटस पूछता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बात करने का तरीका है, जिस तरीके से आप बात करते हैं, वैसे वैसे उसके दिमाग में आपकी इमेज बनती चली जाती है। बाद में सेकंड सब चीज़ें आती हैं। वो आपकी क्वालिफिकेशन पूछ सकता है, आपका ख़ानदान पूछ सकता है। तो इसलिए ये सबसे अहम बात है। आप जिससे भी बात करते हैं बिल्कुल आहिस्ता बात करनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर बात करनी चाहिए। शब्दों को चुनना चाहिए, जो आपके सेंटेंसेस हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। नंबर 2, जिस इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, हमारे साथ परेशानी क्या होती है जब हमें इंटरव्यू का लेटर मिलता है कि हमारा फला डेट में इंटरव्यू है, तो हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है, एक टेंशन बिल्डअप हो जाता है, जिसका नतीजा ये कि जो बहुत ज़माने से एक तरीका चला आ रहा है कि हम इंटरव्यू को रटने की शक्ल में शुरू कर देते हैं, उसकी तैयारी रटते हुए करते हैं। और रटने का जो प्रोसीजर है ये बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत है। मैं यहाँ आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो चीज़ें आपने अपने कॉलेज के दौरान, अपने यूनिवर्सिटी के दौरान जो भी आपकी एक्टिविटीज़ रही हैं, हो सकता है आपका इन्वॉल्वमेंट स्पोर्ट्स में रहा हो, म्यूज़िक में रहा हो, पेंटिंग में रहा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको आप अपनी इंटरव्यू के दौरान वो चीज़ें बताइए, क्योंकि आपकी फाइल ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है रेज्यूमे की शक्ल में। उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है माई सेल्फ ये, माई नेम इज़ ये, वो तमाम तर चीज़ें तो अब आउटडेटेड हैं, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मुख्तसर अपने बारे में बताइए, शॉर्ट में बताइए, और जो रियलिटी है उस पर आप पॉइंट्स बना लीजिए और उस पर रोशनी डालना शुरू कीजिए। अब उसमें यह होगा कि जब आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जिसके सामने आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरव्यू कोई एग्ज़ाम तो होता नहीं, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है। तो उसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अपने आप को बहुत बी नेचुरल, बी ऑथेंटिक, बी योरसेल्फ। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। और दूसरा, जो सबसे बड़ी गलती पार्टिसिपेंट्स करते हैं, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जिस शख्स के सामने हम पेश हो रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आपसे हर एतबार से सीनियर तो है ही, नॉलेज में भी है, उम्र में भी है, एक्सपीरियंस में भी है। तो वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी हो सकता है अगर आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है, और अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में है तो वहाँ पर भी किसी सीनियर आदमी को ही इंटरव्यू के लिए बिठाया जाता है। तो जो
लोग अमूमन गलती करते हैं वो ये कि उनको तरह तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये जो ज़बरदस्ती इम्प्रेस करने का जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसीजर बहुत गड़बड़ है अपने अंदर। क्योंकि हर आदमी इस बात को महसूस कर लेता है कि ये मुझे किसी न किसी तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं इस इंटरव्यू के लिए इनको सेलेक्ट कर लूँ, इस जॉब के लिए इनको मैं चुन लेता हूँ। उनका नज़रिया वो समझ लेते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप अपने आप को वहाँ इस तरीके से बिल्कुल पेश मत कीजिए, बल्कि आप अपने आप को वहाँ नेचुरल तरीके से बात कीजिए। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ रही है, उसके बारे में उनको उतना बताइए। और कभी कभी जब हम रटते नहीं और नेचुरल तरीके से उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, अगर हम कहीं कोई चीज़ भूल जाते हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई परेशानी नहीं। वो जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि आदमी के जहन से कुछ चीज़ स्लिप हो जाती है। लेकिन रटा हुआ उसमें परेशानी ये होती है कि आप जो रट के गए वहाँ कभी कभी आदमी होपलेस हो जाता है। और ये भी ज़रूरी नहीं जो जिस तरीके से आपने उसको ऑर्गेनाइज किया था, जिस तरीके से आपने उसका क्रम बनाया था, वो उसी तरीके से पूछेंगे आपसे। वो कहीं से भी कोई सवाल पुट अप कर सकते हैं। अब क्योंकि आप तो रट कर गए थे तो आपका तो सारा सिस्टम, आपकी जो कैलकुलेशन है, फेल हो गई। लेकिन जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो जो चीज़ आपकी ज़िंदगी का पार्ट रही है, पढ़ना, लिखना, खेलना, तमाम तर चीज़ें, तो उसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, उन फैक्टर्स को इग्नोर मत कीजिए, एक बात। दूसरी बात, आप एक चीज़ होती है एटीट्यूड। कुछ लोगों का मानना ये है कि एटीट्यूड बहुत अच्छी चीज़ है। जिन लोगों में एटीट्यूड होता है वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। ठीक है, एटीट्यूड बहुत अच्छी चीज़ है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा एटीट्यूड को एरोगेंस का नाम देते हैं। आपने सुना भी होगा, कहते हैं फला शख्स वो तो बड़ा मगरूर है, बहुत एरोगेंट है। तो ज़रूरत से ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना किसी भी इंसान को, न सिर्फ जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो इंटरव्यूअर है, न सिर्फ उसको बल्कि किसी के सामने भी ज़रूरत से ज़्यादा एटीट्यूड पेश करना, इसको शो ऑफ कहते हैं, इसको छिछोरपन कहते हैं। इसलिए आप वहाँ नॉर्मल रहिए, ज़्यादा एटीट्यूड के चक्कर में मत पड़िए, नेचुरलिटी के साथ बात कीजिए उनसे। जितना आप अपने आप को नेचुरल पेश करेंगे, अपने आप को दूसरे के सामने इम्पोज नहीं करेंगे, यकीनन उनके दिमाग में आपके मार्क्स लिखे जा रहे हैं। बहुत से लोग डायरी लेकर बैठते हैं, वो पॉइंट्स उस वक्त लिख लेते हैं, और बहुत से लोग बहुत तेज़ होते हैं दिमाग से, तो वो उस वक्त उसमें पॉइंट्स आपके लिखते रहते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको आज से अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं और इन पे थोड़ा सा वर्क करते हैं, ये एक्सरसाइज, इन पे आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बज़ाहिर ये चीज़ ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो तमाम तर चीज़ें मैं जानता हूँ। मैं दो चीज़ें आपको बता दूं, एक होती है एजुकेशन और एक होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये दोनों डिफरेंट हैं। इसलिए हर आदमी को ये गलतफहमी होती है कि ये बातें तो सब मैं जानता हूँ, लेकिन जब उसका सामना एजुकेटेड लोगों से पड़ता है तो फिर उसको एहसास होता है कि तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया या एमफिल किया है या पीएचडी करी है, तो मैं तो वाकई कुछ नहीं जानता। तो इसलिए इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। ये जो भ्रम है, ये जो इल्यूजन है, ये इल्यूजन आदमी को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ये बहुत मारता है आदमी को। इसलिए अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को निखारना है, अपनी पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें डेवलप करनी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। रोज़ाना थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए। फिर मैं ये समझता हूँ कि जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी, ये जब चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, तो न सिर्फ इस इंटरव्यू में, दुनिया का कोई भी इंटरव्यू आप चाहेंगे उसको अच्छी तरह फेस करेंगे और 110% उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ें सुनने में बहुत छोटी लग रही हैं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने अंदर बहुत अहमियत रखती है। आप ज़रा सा इस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ इस तरीक़ों को अपनाइए, वो लोग आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। जो लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं वो
हर महफिल में अलग लगते हैं, डिफरेंट होते हैं। और एक बात और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसी से रिलेटेड, आप जिस भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे रहे हैं या जिससे भी बात करते हैं, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो मिक्स ज़बान हिंदी हो, उर्दू हो या वो इंग्लिश हो, सिर्फ आप एक ज़बान में अपनी बात कहिएगा, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिएगा। जो लोग चुन तो लेते हैं इंग्लिश और आधी बात वो हिंदी और उर्दू में करते हैं, तो ऐसे लोग किसी पर कोई इंप्रेशन नहीं डाल पाते, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपनी बात कहने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। 20% हिंदी में कहा, 20% उर्दू में कहा, 50% उस दूसरी ज़बान में कहा, और फिर अटक जाते हैं, फिर बोलने की कोशिश करते हैं, फिर याद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई भी लोग पसंद नहीं करते, ना उनका कोई कहीं मकाम बन पाता। मैं अगर आपको कुछ लोगों की मिसाल देना शुरू कर दूं तो आप फौरन रिकलेक्ट करना शुरू कर देंगे कि वाकई वो शख्स तो ऐसा है। तो इसलिए हमेशा बात याद रखिएगा, जिस ज़बान में आप कंफर्टेबल हैं वो लोग आपसे पूछते हैं आप किस ज़बान में इंटरव्यू देने वाले हैं, आप कहिए सिंपली सर मैं तो उर्दू में हिंदी में इंटरव्यू दूंगा। ओके, वो उसके लिए प्रिपेयर्ड है, चलिए, वो ये आपको इंसिस्ट नहीं करते कि आप इंग्लिश में दीजिए। और एक और बात, जिस भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, हो सकता है मार्केटिंग के लिए आपने अप्लाई किया हो, तो कुछ थोड़ी सी मार्केट की स्ट्रेटजी वो देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, उसकी तैयारी कर लीजिए। होटल मैनेजमेंट का अगर आपने कोर्स किया है और उसके लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो उसकी थोड़ी सी स्टडी कर लीजिए। ये हर चीज़ पर डिपेंड करता है आप किसके लिए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि उनकी कुछ जो फैक्टर्स हैं उनको ज़रूर आप स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए, तब जाइए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। और आखिर में ये कि आप उसका रटने का जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, ये बिल्कुल गलत है। नेचुरल तरीका अपनाइए, उस पर आप अगर अमल करेंगे वो हर फील्ड में आपके काम आने वाला है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाहता था, मुझे यकीन है आपको ये पसंद आएगा। और आखिर में फिर एक मरतबा मैं आपसे दरख्वास्त कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ी नवाजिश होगी, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन भी दबा दीजिएगा। बड़ी इनायत, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर अपनी दूसरी वीडियो में हाजिर हूँगा आपके सामने, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।